हाय एवरीवन। आज की वीडियो में करेंगे मॉक टेस्ट। ठीक है, HPTGT कमीशन के लिए, HPTGT कमीशन के लिए। ठीक है, मेडिकल नॉन मेडिकल दोनों के लिए है, केमिस्ट्री है। ठीक है जो आपका एग्ज़ाम है HPRC के लिए है। ठीक है, इसमें आपके 40 क्वेश्चंस, ओके 40 क्वेश्चन है ना। इसका PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, टेलीग्राम का लिंक नीचे है, या तो आप पोस्ट करके क्वेश्चंस कर सकते हो। ठीक है, 40 क्वेश्चंस है और पूरा सिलेबस कवर है इसमें। ठीक है, हर चैप्टर में से एक या दो क्वेश्चन है, फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका, ठीक है, सॉरी फर्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फ्लोइंग इंटरफेस, ठीक है, कोलॉइड है, कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड। कौन सा क्लोइड नहीं बन सकता है। ठीक है, तो लिक्विड लिक्विड होता है, अगर लिक्विड है, ठीक है, एक लिक्विड है, ये डिस्पर्सन फेज है और ये मीडियम। ठीक है, फेज यहाँ पे, मीडियम यहाँ पे। ठीक है, अगर लिक्विड और लिक्विड को मिलाएं तो क्या बनता है, जैसे आपका दूध वगैरह है तो बनता है आपका, उसको बोलते हैं इमल्सन। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। और अगर सॉलिड और लिक्विड आपका मिक्स हो तो उसको बोलते हैं सोल। और लिक्विड और गैस, लिक्विड में गैस है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं एरोसोल। ओके, क्लोराइड चैप्टर से है बट गैस पॉसिबल नहीं है। ठीक है, ये नहीं बनता आपका, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द टर्म सोप्शन स्टैंड्स फॉर। ठीक है, सोप्शन होती क्या है, इसके लिए पहले आपको अब्जॉर्प्शन अडोप्शन पता होना चाहिए। ठीक है, एक होती है अब्जॉर्प्शन, एक होती है एडजॉर्प्शन टर्म। ठीक है, AD है। जैसे आपने मान लो चौक कोई भी सॉलिड है, उसके बाहर बार कोई चीज़ चिपक रही है। ठीक है, ये सॉलिड है, मान लो उसके बाहर बार चीज़ चिपक गई तो उसको बोलते हैं हम एडजॉर्प्शन। ठीक है, एडजॉर्प्शन। अगर वही चीज़ आपके अंदर चलेगी, बल्क में चलेगी, ठीक है, सिर्फ अंदर अंदर है, ठीक है, अंदर अंदर यहाँ पे, तो उसको बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। और वही चीज़ बाहर भी है और अंदर भी है। ठीक है, बाहर भी और अंदर भी। ठीक है, बाहर भी है और अंदर बल्क में भी है, तो उस चीज़ को बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। ओके तो इसका आंसर है बोथ। नेक्स्ट, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग इज यूज टू प्योरीफाई विच ऑफ द फ्लोइंग मेटल्स। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग क्या होती है, दो रोड्स होती हैं, एक कैथोड एक एनोड। ठीक है, एनोड और कैथोड। ओके, एनोड में क्या होता है आपका, इम्प्योर मेटल होता है, इम्प्योर मेटल, और कैथोड में होता है आपका प्योर मेटल। ठीक है, तो इसको प्योरीफाई प्योरीफाई कौन कौन से मेटल्स होते हैं, कॉपर और जिंक। ठीक है, कॉपर एंड जिंक, कॉपर एंड जिंक। ठीक है, यहाँ पे ये रहता है आपका मड जैसी जम जाती है। ओके, नेक्स्ट, हाइब्रिडेशन क्वेश्चन पक्का आता है। ठीक है, या तो कोई शेप से आएगा या हाइब्रिडेशन से आएगा। मैच द कंपाउंड्स गिवन इन द कॉलम 1 विद हाइब्रिडेशन कॉलम 2। ठीक, कॉलम 1 कॉलम 2, XeF6। ठीक है, XeF6 से कैसे बनता है, Xe नोबल नेम। ठीक है, इसमें 8 होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो पहले XeF6, Xe 6F से बना लो। ठीक है, F 1 2 3 4
5 और ये 6, ठीक है। 6 तो इलेक्ट्रॉन्स आ गए, बट 2 इलेक्ट्रॉन्स बच भी गए हैं, ये लोन पेयर्स हैं, ठीक है। तो कितनी होगी sp1 2 3 sp3 d3, ठीक है। sp3 d3 sp3 d3। शेप कौन सी डिस्टोर्टेड है, ऑक्टाहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल, ठीक है। XeF6 है ये। देन नेक्स्ट XeO3 XeO3 Xe डबल बॉन्ड बनेंगे इसमें, ठीक है। 1 2 O 1 2 O 1 2 O 6 हो गए ना इलेक्ट्रॉन, 2 बच गए, तो अब 2 आपके लोन पेयर बन जाएंगे, ठीक है। तो बनी sp2 3 sp3, ठीक है। sp sp3, ठीक है। यहाँ पे भी ऐसे sp sp3 फिर d3, ठीक है। तो ये बनेगी sp3 और ये पिरामिडल है, शेप से याद रखनी है, ठीक। फिर देन आपका XeOF4 तो क्या बनेगा Xe 4F जोड़ लो पहले, ठीक है। F F F और F, ठीक है। O के साथ डबल बॉन्ड, कितने हो गए 6 हो गए, और फिर से 1 2 इलेक्ट्रॉन्स बच गए, ठीक है। तो इसमें देखना कौन सी बन रही है, हाइब्रिडाइजेशन पहले यहाँ से S, ठीक है। S P P P D D P3 है D2 में, ठीक है। sp3 D2 स्क्वायर प्लानर है, ठीक है। स्क्वायर प्लानर। देन XeF4 XeF4 Xe 4F जोड़ लो, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स मालूम होने चाहिए, फिर बच गए यहाँ पे 4 हो गए ना, तो 4 इलेक्ट्रॉन्स बच गए, ठीक है। ये लोन पेयर से, ठीक है। तो क्या बनी sp sp3 d2, ठीक है। sp3 d2 स्क्वायर प्लानर, ठीक है। स्क्वायर प्लानर, ये स्क्वायर बन रहा ना, प्लेनर, ठीक। स्क्वायर प्लेनर है ये, तो मैच करना है इनको, ठीक है। XeF6 कैसी बन रही थी, sp3 d3 हाइब्रिडेशन से हो जाएगा, ठीक है। फर्स्ट का A का 1, B का XeO3 का क्या था, CO3 sp3 ठीक है। सेकंड का 3, B का 3, ठीक है। ऑप्शन 1 ही सही है इसका, ठीक है। ऑप्शन से हो जाएगा, एक आधी मालूम तो ऑप्शन आप ये कर सकते हो, ठीक है। आपको एक का पता है तो ये दोनों कट के, ठीक है। फिर देन दूसरी कोई भी पता तो ऑप्शन कट हो जाएंगे, ठीक है। ऑप्शन 1 इसका सही है। नेक्स्ट, देन विच ऑफ द फ्लोइंग इज एन एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स, ठीक है। एम्फोटेरिक ऑक्साइड से क्वेश्चन आता है, ठीक है। वो किसी भी कहीं से भी आ सकता है, या तो DF ब्लॉक से आ जाएगा, या तो SP ब्लॉक से आ जाएगा, ठीक है। S ब्लॉक से, P ब्लॉक से, DF, ठीक है। यहाँ पे एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स आपको याद रखनी है कौन कौन सी हैं, ठीक है। इसमें कौन सी होती है, V2O5 और Cr2O3, ठीक है। ये आपकी एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स हैं, सारी की सारी एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स याद रखनी है, ठीक है। एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स जो कि एसिड बेस दोनों से रिएक्ट करती हैं, एसिड से भी और बेस से भी, ठीक है, होती हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। और बाकी और पूछें कौन कौन सी हैं आपकी, Al2O3 Ga2O3, ठीक है। ये भी एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स हैं, तो इसमें ऑप्शन कौन सा है, V2O5 का है, V2O5 ये तो नहीं है, ठीक है। Cr2O3 पहला ऑप्शन सही है, ठीक है। Cr2O3, ठीक है, ये वाला ऑप्शन सही है फर्स्ट। नेक्स्ट, व्हाट विल बी द मोलैलिटी ऑफ द सोल्यूशन कंटेनिंग दिस एंड दिस 5 ग्राम ऑफ वाटर, ठीक है। मोलैलिटी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, ठीक है। सोल्यूट डिवाइड बाय मास किसमें, kg में, सॉल्वेंट का, ठीक है। सॉल्वेंट का kg में,
ठीक है। तो सॉल्वेंट क्या, पानी है इधर, सॉल्वेंट के इधर पानी है ना, कितना दिया हुआ 500 ग्राम, इसको केजी में कन्वर्ट कर लो, कितना आ जाएगा 0.5 kg। ओके। फिर नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं, गिवन मास अपॉन मोलर मास। गिवन मास कितना दिया हुआ है 18.25, मोलर मास किसका HCl का, हाइड्रोजन 1, क्लोरीन 35.5, कितना होगा 36.5, 36.5, ठीक है। 18 एकम 2, ठीक है, 1/2 आ जाएगा, तो पुट करना 1/2 डिवाइड बाई 0.5, तो 0.5 डिवाइड बाई 0.5 1 आ जाएगा। फोर्थ ऑप्शन है इसका, ठीक है। देन नेक्स्ट द नंबर ऑफ एंगुलर नोड्स। एंगुलर नोड्स पर से क्वेश्चन आता है, ठीक है। ये तो शेप से आएगा, एस की कैसी शेप है, पी की कैसी शेप है, डी की कैसी शेप है, हाइब्रिडाइजेशन से यहाँ से भी क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। तो एंगुलर नोड्स, ठीक है, एल की वैल्यू होती है 0, 1, 2, 3, 4, एस के लिए 0, P1, D, F, ठीक है। तो यहाँ पे 4D दिया हुआ ना, तो एन की वैल्यू आ गई यहाँ से 4, और एल की वैल्यू आ गई D है ना, तो D2, एल की वैल्यू 2 आ गई। तो एंगुलर नोड्स, एंगुलर और रेडियल नोड्स, इनका फॉर्मूला क्या होते हैं, एंगुलर नोड्स का फॉर्मूला होता है आपका L, और रेडियल नोड का फॉर्मूला कहता है N-L-1, ठीक है। फॉर्मूला याद रखना। तो L कितना है यहाँ पे 2, एंगुलर पूछा हुआ ना, तो 2 1 का आंसर है, ठीक। तो नेक्स्ट, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट एन एस्टेनॉइड, ठीक है। तो लेंथेनॉइड और एस्टेनॉइड का आपको पता होना चाहिए कहाँ से कहाँ तक के हैं, ये कहाँ से कहाँ तक है, एस्टेनॉइड कहाँ से कहाँ तक है, ठीक है, 90 से 103, और लेंथेनॉइड कहाँ से कहाँ तक है, 58 से 71, 58 to 71, ठीक है। तो इसमें से देखना कौन सा एस्टेनॉइड नहीं है, एस्टेनॉइड कहाँ से है 90 से 103, 90 से लेके 103 तक क्या है आपका एस्टेनॉइड है, ठीक है। तो एस्टेनॉइड 96 तो है, ठीक है, ये भी है, 98 भी है, 92 भी है, 65 नहीं है, ठीक है, क्योंकि 90 से छोटा है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर है, ठीक है। आपको सीरीज याद रखनी है, कौन से एटॉमिक नंबर से कहाँ तक क्या है और कहाँ से कहाँ तक है, लेंथेनॉइड पूछ सकता है, नंबर दिए होंगे आपको, ठीक है। देन स्क्रीनिंग इफेक्ट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन्स, SPDF। स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या होता है, यहाँ पे चार्ज है, ठीक है, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। पॉजिटिव नेगेटिव क्या करते हैं, अट्रैक्ट, और नेगेटिव सेम चार्ज होते करते हैं, रिपेल करते हैं, ठीक है, रिपेल। तो यहाँ से जो इन दोनों इलेक्ट्रॉन से इस पर फोर्स लग रही है ना, रिपेल कर रहे होते हैं, यहाँ से तो उसको अट्रैक्ट कर रहा है, इसको बोलते हैं स्क्रीनिंग इफेक्ट, ठीक है। तो इसका ऑर्डर कैसे होता है, S में ज़्यादा होता है, P में ज़्यादा होता है, उससे ज़्यादा D, उससे ज़्यादा F, ठीक है। ये ऑर्डर होता है, याद रखना है, SPDF फर्स्ट आंसर है इसका, ठीक है। देन नेक्स्ट, विच ऑफ द फ्लोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर, करेक्ट ऑर्डर ऑफ द साइज ऑफ द गिवन स्पीसीज, ठीक है। और कोई भी आपको एटम दिया हुआ है, मान लो A दिया हुआ है, A का साइज इतना सा है, अगर उस पर कोई भी अगर माइनस करते हैं तो चार्ज ऐड होता है, प्लस करते हैं तो चार्ज लूज होता है, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन, इसमें अगर प्लस इलेक्ट्रॉन हो गया तो ठीक है, इस पर आ जाएगा A नेगेटिव, और इसका साइज़ बढ़ जाएगा, पहले इतना था तो इतना हो जाएगा, ठीक है, बढ़ जाएगा। अगर उसी पे ही आपका चार्ज जो एक चला गया, ठीक है, A पॉजिटिव, पहले साइज़ इतना तो फिर कम हो कितना हो जाएगा, ठीक है, साइज़ कम हो जाएगा, इतना का साइज़ हो जाएगा, ठीक है, इसमें बढ़ जाएगा। इलेक्ट्रॉन गेन करता तो बढ़ जाता है, ये करता है तो छोटा जाता है, ठीक है, क्योंकि लूज़ कर दिया ना इलेक्ट्रॉन, छोटा हो गया साइज, इतना हो जाएगा, पहले इतना था तो फिर इतना हो जाएगा, ठीक है। तो A जो है किससे बड़ा है, A पॉजिटिव, और A जो छोटा किससे है, A नेगेटिव। तो यहाँ से लगा लो आइडिया, ठीक है। I किससे छोटा होगा, I पॉजिटिव, ठीक है, सेम, और I नेगेटिव जो बड़ा होगा, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है कौन सा ऑप्शन है, फोर्थ ऑप्शन है, ठीक है, इसका D। देन व्हाट इज़ द पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ FCC, यहाँ पे FCC पैकिंग एफिशिएंसी से क्वेश्चन आता है, ठीक है। FCC BCC ये आपको मालूम होनी चाहिए, FCC BCC, ठीक है, और सिंपल क्यूबिक,
इसमें पैकिंग एफिशिएंसी होती है ना एक तो, और एक होती है आपकी खाली वैकेंट स्पेस। ठीक है, एक आधी आपको मालूम होनी चाहिए। एफसीसी कितनी होती है 74%। ठीक है, जो बच गई वो खाली। ठीक है, कितनी बच गई 26। बीसीसी में कितनी होती है 68, बची कितनी 32। ठीक है, सिंपल की होती है 52.6, 52.4 सॉरी। ठीक है, एफिशिएंसी याद रखनी है आपको, एफिशिएंसी है। ठीक है, तो किसकी पूछी हुई है एफसीसी की, या तो वैकेंट पूछ लेता है या तो एफिशिएंट पूछ लेता है। ठीक है, या तो रेशो पूछ लेगा, बट आपको एफिशिएंसी याद होनी चाहिए। ठीक है, एफसीसी कितनी है, बीसीसी की 68 है, और सिंपल की है, माइनस करके वैकेंट आ जाएगा। क्या पूछो, पैकिंग एफिशिएंसी फेस सेंटर 74। ठीक है, थर्ड इसका आंसर है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग्स ट्रू अबाउट द फ्रैंकल डिफेक्ट। दो टाइप के डिफेक्ट है, फ्रैंकल और स्कॉट की। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे प्लस नेगेटिव प्लस नेगेटिव नेगेटिव प्लस प्लस। ठीक है, सेम ही है यहाँ पे, प्लस नेगेटिव प्लस नेगेटिव नेगेटिव प्लस नेगेटिव प्लस प्लस नेगेटिव प्लस नेगेटिव। ठीक है, फ्रैंकल में क्या होता है, फ्रैंकल में यहाँ से चार जाएगा। ठीक है, कटाई यहाँ से खाली हो जाएगा ये वाला, और ये कहीं से यहाँ पे घुस जाएगा। ठीक है, ये गया यहाँ चला गया। ठीक है, यहाँ से निकला, ये खाली होगी जगह, स्पेस खाली होगी, वैकेंट केटाइन। ठीक है, केटाइन वैकेंसी होता क्या, निकलेगा पर यही यही इसमें घुस जाएगा कहीं ना कहीं बीच में। ठीक है, बट इसमें क्या होगा, एक पॉजिटिव निकल जाएगा स्कॉटकी में, और एक नेगेटिव निकल जाएगा। ठीक है, ये दोनों निकल ही जाएंगे वैसे ही। ठीक है, तो इसमें होता क्या, ठीक है, इसमें निकला यहीं रहेगा, इसमें दोनों निकल गए, केटाइन प्लस नेगेटिव पॉजिटिव दोनों सेम में निकलेंगे। एक पॉजिटिव निकलेगा तो एक नेगेटिव निकलेगा, दो पॉजिटिव निकले तो दो ही नेगेटिव निकलेंगे। ठीक है, ठीक है, तो इसमें डेंसिटी क्या होता है, मान लो डेंसिटी क्या होती है, एक रूम है, एक रूम में कितनी चीज़ें हैं। ठीक है, वो होती है डेंसिटी, 5 चीज़ें हैं, एरिया सेम। ठीक है, अगर मान लो एक यहाँ पे घर है, ठीक है, हाउस है, उसमें 5 बंदे हैं, यहाँ पे 5 बंदे हैं। ठीक है, एरिया सेम है दोनों का, डेंसिटी क्या होता है मास बाय वॉल्यूम। ठीक है, वॉल्यूम सेम है। ठीक है, तो डेंसिटी यहाँ पे मान लो ये यहाँ से निकला और यहाँ आ गया, इस कोने में आ गया। ठीक है, यहाँ से उठा यहाँ आ गया, तो बचे तो 5 ही ना इसमें, पर यहाँ से 2 निकल गए, तो बचे कितने 3, तो इसकी डेंसिटी क्या होगी कम। ठीक है, तो इसमें डेंसिटी सेम रहती है, फ्रैंकल में डेंसिटी आपकी सेम रहती है, क्योंकि निकल उसी में रहता है। ठीक है, डेंसिटी अनचेंज होती है, और इसमें 2 निकल गए तो डेंसिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज़ हो जाएगी। ठीक है, डेंसिटी डिक्रीज़, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव दोनों निकल गए ना। ठीक है, तो इसमें पूछा क्या है, फ्रैंकल इफेक्ट में पूछा, अंदर फ्रैंकल में क्या हुआ है, डेंसिटी रिमेन अनचेंज्ड। ठीक है, थर्ड इसका आंसर है, थर्ड आंसर। ठीक है, नेक्स्ट आपका सिलिकॉन डॉप्ड विद आर्सेनिक। ठीक है, 2 टाइप के सेमीकंडक्टर्स, एन टाइप पी टाइप। ओके, होता क्या है, ग्रुप 14 एलिमेंट्स को ना डॉप्ट करा जाता है। ठीक है, किसके साथ डॉप्ट करा जाता है, उसके बेसिस पे होता है। अगर ग्रुप 14 के एलिमेंट्स कौन कौन से हैं आपके, जर्मेनियम सिलिकॉन। ठीक है, इसको डॉप करें 15 वाले ग्रुप से। ठीक है, तो 1 इलेक्ट्रॉन 14 4 हैं, 1 इलेक्ट्रॉन खाली बच जाता है। अगर इसे ग्रुप 14 वाले एलिमेंट्स को ना हम ग्रुप 13 के साथ डॉप्ट करें, ग्रुप 13 के एलिमेंट्स कौन कौन से ये याद होने चाहिए, बोरोन एल्यूमिनियम एल्यूमिनियम, फिर देन फॉस्फोरस आर्सेनिक। ठीक है, 13, तो ये वाले कौन से हैं, अगर ग्रुप 14 15 के साथ करें वो होता है एन टाइप, ग्रुप 14 13 के साथ करें, यहाँ पे ठीक खाली बच जाती जगह, यहाँ पे कंडक्टिविटी इंक्रीज होती है इस इलेक्ट्रॉन से, एन टाइप की। पी टाइप में खाली जगह बच जाती है, क्योंकि 4 में से 3 थी, 1 खाली बच जाएगा। तो 14 13 के साथ करें कौन सी टाइप होती है, पी टाइप, और एन टाइप होती है 14 15 के साथ करें। 14 यहाँ पे जर्मेनियम और सिलिकॉन होते हैं। ठीक है, 15 ग्रुप एलिमेंट्स कौन कौन से, फॉस्फोरस आर्सेनिक। ठीक है, तो आर्सेनिक सिलिकॉन डॉप्ड विद। ठीक है, सिलिकॉन कौन सा है,
आपका ग्रुप 14 एलिमेंट है, डोप्ड विद व्यूम आर्सेनिक, ठीक है। ये कौन सा एलिमेंट्स आपका 15 है, ठीक है। तो कौन सी एन टाइप सेमीकंडक्टर हो गया, ओके। देन नेक्स्ट है विच ऑफ द फ्लोइंग इज़ नॉट करेक्ट। ये आपका इक्विलिब्रियम या थर्मोडायनेमिक्स है, ठीक है, थर्मो, ठीक है। डेल्टा जी पे क्या कैलकुलेशन, डेल्टा जी, ठीक है। अगर पॉजिटिव है मतलब कि डेल्टा जी ग्रेटर देन 0 है, सॉरी डेल्टा जी ग्रेटर देन 0 है तो क्या होता है, रिएक्शन क्या होता है, नॉन स्पॉन्टेनियस। यहाँ से क्वेश्चन आ जाते हैं सीधे सीधे, ठीक है। और डेल्टा जी नेगेटिव है मतलब डेल्टा जी लेस देन 0 है तो कैसे रिएक्शन होता है, स्पॉन्टेनियस, ठीक है। डेल्टा जी अगर 0 है तो रिएक्शन कैसे होता है, इक्विलिब्रियम होता है, ठीक है। तो ये वाले याद रखने हैं। नॉट करेक्ट पूछा, डेल्टा जी 0 रिवर्सिबल रिएक्शन, ठीक है। डेल्टा इज पॉजिटिव फॉर स्पॉन्टेनियस, पॉजिटिव फॉर नॉन स्पॉन्टेनियस, ये गलत है। नेगेटिव फॉर स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, ठीक है, नेगेटिव फॉर स्पॉन्टेनियस ये सही है, पॉजिटिव फॉर नॉन स्पॉन्टेनियस ये भी सही है, ठीक है। ये गलत पूछा हुआ, इनकरेक्ट नॉट करेक्ट पूछा हुआ, ठीक है। तो ये वाला गलत था तो यही ऑप्शन सही है, ठीक है। याद रखनी, यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। देन नेक्स्ट आपको मैच करने हैं, मैच द फ्लोइंग प्रोसेस विद द एंट्रोपी चेंज। लिक्विड वेपराइज डेल्टा एस, सेम वहाँ पे डेल्टा एस वैल्यू याद रखनी है, पॉजिटिव है नेगेटिव है, ठीक, ग्रेटर देन 0 पॉजिटिव, लेस देन 0 नेगेटिव, इक्वल टू 0, ओके, ठीक है। तो लिक्विड वेपराइज कब होता है, डेल्टा पॉजिटिव, ठीक है। फर्स्ट का बी, द नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन ऑल टेम्परेचर डेल्टा एस इज पॉजिटिव, ठीक है। इसका होगा सी नेगेटिव होगा, ठीक है, डेल्टा जी लेस देन 0, ठीक है। ये आंसर है इसका, ए का बी, इसमें सॉरी ऑप्शन नहीं है, ए का बी मैच कर देना, ठीक है। सेकंड का आपका डेल्टा एस, सॉरी डेल्टा जी नहीं, और थर्ड का रिवर्सिबल एक्सटेंशन ऑफ गैस डेल्टा एस 0, ठीक है। थर्ड का ए, सेकंड का सी और फर्स्ट का बी, ठीक है। नेक्स्ट इसमें मैच ही करने हैं, ठीक है, मैच कर देना, ठीक है। ऑप्शन दिए होंगे इसमें से आंसर आ जाएगा। देन आइडियल गैस बिहेवियर, ठीक है, स्टेट्स ऑफ मैटर का ये ग्राफ्स, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ के ग्राफ्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आता है, ठीक है। आइसोथर्म क्या होता है वो वगैरह, ऐसा ग्राफ होता है, पी इज गुड 1/b, पी बी कॉन्स्टेंट था ना, प्रेशर वॉल्यूम में ग्राफ है ये, पी बी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ठीक है। ग्राफ्स पूछे हुए हैं किस किस के बीच में, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ठीक है, एक्स एक्सिस ये है वाई एक्सिस ये है, ठीक है। पी वी एक ग्राफ आता तो भी आपका काम चल जाएगा, ठीक है। ऑप्शंस वैसे दिए होंगे, पी वी किस में है, ये वाला, ठीक है, फर्स्ट पी वर्सेस वी है, ये पी यहाँ पे है, वी यहाँ पे, ठीक है। स्ट्रेट लाइन किस में है, पी इज इक्वल टू के वाई वी, 1/v ले लेना और p ले लें तो इसमें स्ट्रेट लाइन आती है, तो इसका, ठीक है, ये 1/v p कहाँ पे, ऑप्शन सी, ठीक है, ये सी है। और देन थर्ड का क्या आ जाएगा, पी वी वर्सेज वी है, ओके। ये पी वी है प्रेशर वॉल्यूम और पी, ठीक है। ग्राफ से याद रखने हैं, ग्राफ से क्वेश्चन आता है, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, यहाँ से क्वेश्चन पक्का फंसता है, ठीक है। ये तो ग्राफ से पूछ लेगा या तो आइसोथर्म वगैरह पूछ लेगा, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, वी नो दैट रिलेशन बिटवीन के सी एंड के पी, के पी क्या होता है, के पी इज इक्वल टू के सी आर टी डेल्टा एन, दिया हुआ रिएक्शन आपको NH4Cl NH3 HCl, ठीक है। ये सॉलिड है, गैस है, गैस है, ओके। तो यहाँ पे पूछा क्या है, डेल्टा एन की वैल्यू पूछी हुई है, तो डेल्टा एन की वैल्यू क्या होती है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस प्रोडक्ट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस क्या प्रोडक्ट, ठीक है, माइनस क्या, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस रिएक्टेंट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस
रिएक्टेंट्स, ठीक है। इसमें वर्ड्स को उसको ध्यान देने हैं। प्रोडक्ट, ठीक है, प्रोडक्ट से क्या करना है, रिएक्शन माइनस करना है। ये रिएक्टेंट होते हैं, क्या बनते हैं, प्रोडक्ट, ठीक है। ये वाले रिएक्टेंट है, ये वाले आपके प्रोडक्ट हैं, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ किसके, गैसियस के, ठीक है। सभी के मैं चिपका देने हैं, ठीक है। गैसियस गैसियस गैस गैस ढूंढो, ठीक है। एक गैस कितने मोल्स हैं, एक इसका है एक इसका, ठीक है। ये तो प्रोडक्ट है, 2 हो गए, 1 + 1 2, ठीक है। माइनस क्या करना है, गैस मोल ऑफ रिएक्टेंट के, ठीक है। तो रिएक्टेंट में कहाँ है गैस, सॉलिड है, नहीं गैस है ही नहीं, तो 0, ठीक है। तो 2 - 1 2 - 0 0, ठीक है। डेल्टा एन की वैल्यू ऐसे आती है। यहाँ पे गैस ध्यान रखना, ठीक है, गैसेस। नेक्स्ट फॉर द रिएक्शन H2I2 2I2, स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी ग्रेटर देन 0, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ठीक है। डेल्टा जी की वैल्यू है ग्रेटर देन 0 है, मतलब पॉजिटिव है, ठीक है। तो डेल्टा जी नेगेटिव, फॉर्मूला याद होना चाहिए, -RT KC, ठीक है। पूछा क्या है, के की वैल्यू पूछी हुई है, ठीक है। डेल्टा जी पॉजिटिव है, ठीक है। यहाँ पे कुछ भी वैल्यू पॉजिटिव है, मतलब पॉजिटिव या नेगेटिव चढ़ जाएगा, माइनस डेल्टा जी इज इक्वल टू RT ln KC, ठीक है। के की वैल्यू क्या आएगी, हमेशा आपकी नेगेटिव आएगी, ठीक है, क्योंकि पॉजिटिव है। अगर यहाँ पे नेगेटिव हो जाता है, नेगेटिव डेल्टा जी, तो यहाँ पे नेगेटिव RT, ये दोनों कट जाते हैं, नेगेटिव नेगेटिव, तो KC की वैल्यू आपकी पॉजिटिव आ जाती है। बट इसमें डेल्टा जी की वैल्यू ग्रेटर देन 0 दी हुई है, ठीक है, तो मतलब पॉजिटिव है, प्लस में ये, तो नेगेटिव से नेगेटिव नहीं कटेगा, KC की वैल्यू नेगेटिव आएगी, ठीक है। KC की वैल्यू कैसे आएगी, नेगेटिव, ठीक है, लेस देन 1। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं फिर देन आपको पॉलीमर से क्वेश्चन आता है, ठीक है, पक्का आएगा पॉलीमर से क्वेश्चन, आता ही आता है, ठीक है, 100% है, कहीं ना कहीं से तो आएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलीमर कैन बी यूज्ड दिस मोनोमर यूनिट, ठीक है, ये मोनोमर यूनिट आपकी C+O और NH, ठीक है, ये मोनोमर यूनिट है। तो एक इसकी बनती है नाइलॉन 6 से बनती है, ठीक है। नाइलॉन 6 में इसकी ज़रूरत होती है, ओके। आपको मालूम होना चाहिए किस किस से क्या क्या बनता है। नाइलॉन 6 कैसे बनता है, NH जो दिया हुआ, कैप्रोलैक्टम दिया हुआ आपको, C+O। आपको यूनिट समझना चाहिए किस किस से क्या क्या बनता है, ठीक है। ये किसका रिएक्ट करता है, पानी के साथ, ठीक है, H2O, ये बन जाता है आपको CO CH2, 5 ही टूट जाएगी नहीं यहाँ से, NH, ठीक है। आपको सारे याद होने चाहिए, ठीक है। ये क्या बन गया आपका, नाइलॉन 6, ये है नाइलॉन 6 आपका, ठीक है। और नाइलॉन 6 कैसे बनता है, ठीक है, तो इसका आंसर नाइलॉन 6 की है, इसमें ज़रूरत होती है, ठीक है, ठीक है। नाइलॉन 6 के बारे में मालूम होना चाहिए आपको, इन सभी की यूनिट्स याद होनी चाहिए, किस किस से बनते हैं ये। ऑप्शन का 4th है, नाइलॉन 6 के लिए ज़रूरत होती है इसके लिए। द नेक्स्ट IUPAC नेमिंग ऑफ द PT, ओके, प्लेटिनम, NH3, अमोनिया, Cl, क्लोरीन, NO2, ठीक है। देन इसमें ये IUPAC नेमिंग जो है ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की है, चैप्टर दिया होगा, ठीक है, आपके सिलेबस में होगा। यहाँ से नेमिंग से यहाँ आपको मालूम होनी चाहिए, ठीक है। तो कैसे करते हैं, बस इसमें लिगेंड कौन कौन से हैं, ठीक है। लिगेंड है आपका अमोनिया, क्लोरीन, ये 3 आपके क्या लिगेंड है, ठीक है। लिगेंड्स, पहले लिगेंड्स फाइंड आउट करने होते हैं, इनका नाम मालूम होनी चाहिए, ठीक है। NH3 है, ठीक है, क्या है, अमोनिया, अमाइन है, ठीक है, अमाइन। देन आपका Cl, क्लोरिडो, लिखते कैसे वो भी याद होनी चाहिए, क्लोरिडो। देन NO2, नाइट्रेटो, ठीक है। अमाइन देखो तो यहाँ पर 2 हैं, तो इसमें डाई आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पे डाई आ जाएगा, 2 हैं तो डाई। तो पहले कैसे करते हैं, ये लाइगेंड्स कैसे लिखे जाते हैं, अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में लिखे जाते हैं, ठीक है। अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर मतलब A पहले आ जाएगा,
ए पहले आएगा, फिर देन बी, फिर देन सी, ऐसे करके, ठीक है। अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में लिखा जाता है। तो पहले क्या आएगा इसमें, ए वाला आएगा ना, ठीक है। तो पहले क्या डाई आएगा, 2 है ना, देखो यहाँ पे 2 है ना, अमाइंस कितने हैं आपके, 2, ठीक है। तो अमाइन डाई, डाई अमाइन, ठीक है। फिर देन क्या आएगा आपका, ये सी है, एन है, पहले सी आता है ना, तो क्लोरिडो, CHLORIDO, क्लोरिडो। देन फिर ये नाइट्रेटो, एन, फिर देन एक बच गया जो आपका ए है, ठीक है, प्लेटिनम, ठीक है। तो इसका देखो यहाँ से आप अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर से भी इसको ऑप्शन कर सकते थे। ये लास्ट में आता है, सी से स्टार्ट नहीं हो सकता, डाई डाई ये दोनों है, ठीक है। क्लोरिडो, ठीक है। क्लोरा इसको लिखते नहीं है, क्लोरिडो लिखते हैं, ठीक है। नेमिंग कैसे करते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, ये आपको याद होनी चाहिए सारी, ठीक है। क्लोरिडो यही सही है, थर्ड ऑप्शन, ठीक है। प्लेटिनम 2, ओके, सी ऑप्शन है इसका। ठीक है, यहाँ तक हो गए कितने क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन हो गए, ठीक है। 20 क्वेश्चन, 34 35 यहाँ देख लो ना, फिर बाद में देखते हैं, ठीक है। 21 से, विच ऑफ द फ्लोइंग फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म इज़ नॉट पॉसिबल, ठीक है। आइसोमर क्या होते हैं, सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स, ठीक है। सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट फंक्शन ग्रुप, ठीक है, फंक्शनल ग्रुप्स, उनको बोलते हैं आइसोमरिज्म। तो अल्कोहल का क्या, नोट पूछा हुआ है, अल्कोहल का क्या होता है, इसका होता है ईथर, ठीक है। देन आपका एल्डिहाइड का, इसके होते हैं कीटोन। देन आपका साइनाइड का पूछ लें तो, साइनाइड्स का इसका होता है आइसोसाइनाइड, ठीक है। किसका नहीं होता है, अल्काइल हैलाइड्स का नहीं होता, ठीक है। तो ऑप्शन सही है, इन तीनों का होता है, इन तीनों का नहीं, इसका नहीं होता, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका 3 सही है। देन नेक्स्ट, व्हाट इज़ द करेक्ट ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, ओके। देन फर्स्ट वाले में देखने क्या हो रहा है, यहाँ पे CH3, ठीक है। यहाँ पे जा रहे हैं, यहाँ पे जा रही है प्लस आई इफेक्ट, प्लस आई इफेक्ट के 2 मिथाइल ग्रुप्स हैं ना ये, ठीक है, एक ये, ठीक है। ये सेंसिटिविटी करते हैं, ठीक है, वीक प्लस आई इफेक्ट है, वीक। देन यहाँ पे OCH3 स्ट्रॉन्ग प्लस आर इफेक्ट, ओके। स्ट्रॉन्ग है ये, ठीक है। और यहाँ पे माइनस आई इफेक्ट आएगा, डिस्टेबलाइज कर देगा, सबसे कम यही होगा, ठीक है, थर्ड सबसे कम। फिर देन स्ट्रॉन्ग सेकंड, सॉरी फर्स्ट, ठीक है। डिक्रीजिंग स्टेबिलिटी पूछा हुआ है, तो ठीक है, इसका सेकंड फर्स्ट थर्ड, सेकंड देन फर्स्ट। इसमें प्लस आर इफेक्ट होगा स्ट्रॉन्ग, ठीक है। देन इसमें डिस्टेबलाइज हो जाएगा, ठीक है। तो सेकंड थर्ड वन इसका आंसर है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग पेयर्स ऑफ आइंस आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक, मतलब सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। और आइसो स्ट्रक्चर मतलब सेम स्ट्रक्चर हो, तो किसका, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो कि किस किस के इलेक्ट्रॉन्स दूर हैं, पास में है, ठीक है। कार्बन नाइट्रोजन, कार्बन 6, नाइट्रोजन 7, देखो सल्फर नाइट्रोजन दूर दूर है, तो इसी ऑप्शन को चेक करो, ठीक है। इसके दूर होंगे, ठीक है, कार्बन के कहाँ 6, कहाँ क्लोरीन के, ठीक है। तो चेक फर्स्ट ही करना, अभी फर्स्ट से आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है। बाकी चेक कर सकते हो। तो CO3 2 नेगेटिव बाद में लेना, ठीक है। और देन NO3, ठीक है। तो कार्बन कितने 6 प्लस ऑक्सीजन 8 8 8, ठीक है, 8 8 तक है, 8 × 3, ठीक है, 24 + 6 30 हो गए, ठीक है। और यहाँ पे साइन क्या है, 2 नेगेटिव है, तो 2 इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाएंगे, +2, कितने हो जाएंगे 32 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। देन NO3, नाइट्रोजन कितना 7, ऑक्सीजन 8 8 × 3 24 31, और यहाँ पे साइन क्या नेगेटिव, एक ऐड होगा, तो ठीक है, +1, ओके। नाइट्रोजन है 7 ना, ऑक्सीजन 8,
कितने हैं, 3 है, तो 8 इंटू 3, ऊपर नेगेटिव साइन है, 1 है तो +1 हो जाएगा, 1 इलेक्ट्रॉन है, देखो जितने भी साइन है, 2 है तो 2 ऐड हो जाएंगे, प्लस हैं तो नेगेटिव हो जाएंगे, ठीक है। तो इसमें 32 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। इन दोनों में सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं और शेप्स भी इन दोनों की सेम है, ठीक है। सी डबल बॉन्ड हो, ठीक है। इन दोनों की शेप भी सेम आएगी, ठीक है। इन दोनों की ये वाली शेप आएगी, ठीक है। दोनों की शेप भी सेम है, तो फर्स्ट इसका आंसर है। इसमें क्लोरीन और ऑप्शन चेक करते, काफ़ी दूर दूर है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन से बहुत आसपास नहीं आएंगे ये। ऑप्शन 1 सही है, ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फ्लोइंग एसिड फॉर्म 3 सीरीज ऑफ सोल्ट्स, 3 सीरीज ऑफ सोल्ट कौन बनता है, ठीक है, जिसमें 3 ऑप्शन होंगे, ठीक है। तो इसमें H3PO4, ठीक है, P डबल बॉन्ड O, OH, OH, ठीक है, OH। तो इसमें 3 OH ग्रुप्स है ना, इसलिए 3 पेयर से बनाते हैं, ठीक है। इसलिए 3 सीरीज ऑफ सोल्ट बनाते हैं, ठीक है। एक ये, एक ये, एक ये, 3 है ना, तो कौन सा ऑप्शन है, H3PO4, ठीक है, सी ऑप्शन है इसका। नेक्स्ट, विच ऑफ द फ्लोइंग एलिमेंट डज नॉट शो एलोट्रोपी, ठीक है, तो कौन सा एलिमेंट है, ये तो याद ही होना चाहिए, नाइट्रोजन, ठीक है, क्योंकि सिंगल बॉन्ड होता है, वीक सिंगल बॉन्ड, ठीक है, वीक बॉन्ड होता है ये, इसलिए मैनी स्ट्रक्चर्स के बनना पॉसिबल नहीं होते हैं वीक बॉन्ड से, ठीक है। फर्स्ट ही सही है। देन नेक्स्ट, ठीक है, अरेंज द कंपाउंड्स इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द डेंसिटीज, ठीक है। तो डेंसिटी कैसे, अल्काइल हाइलाइट्स की हायर डेंसिटी होती है, ओके। किससे डिटरमाइन करते हैं, हेलोजन मास, हेलोजन का, ओके। और नंबर ऑफ हेलोजन, ठीक है, हेलोजन एटम्स मास से, उनके मास से, और कितने नंबर ऑफ एटम्स है, ठीक है, जिसमें ज़्यादा उसको ज़्यादा होगा। ब्रोमीन का एटॉमिक नंबर क्या है, 79, 79, ठीक है। क्लोरीन की 35, जिसका मास ज़्यादा होगा वहाँ पे ज़्यादा होगी, ठीक है। क्लोरीन 35, 35, 35, इसमें तो है ही नहीं, ठीक है। सबसे ज़्यादा किसके, ठीक है, मास से, ठीक है, या तो इंक्रीज होने डेंसिटीज़, डेंसिटी किसमें ज़्यादा है, मास किससे ज़्यादा है, नंबर, जिसमें मास और जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स हेलोजन सबके ज़्यादा होंगे, ठीक है। तो इसका ज़्यादा 79, 35, इसमें ज़्यादा, ठीक है, तो डी आपका सबसे ज़्यादा। देन 35, 35, 70, ये वाला सी। देन इसमें बी। देन डेंसिटी पूछी है, देन ए, इसमें तो है ही नहीं, ठीक है, तो यही आंसर है, डी सी ए बी, ठीक है। द नेक्स्ट विच ऑफ द फ्लोइंग इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बॉइलिंग पॉइंट्स, यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट पूछा हुआ, ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट किस ब्रांचिंग पे डिपेंड करता है, ठीक है, कैसी ब्रांच है, देखो यहाँ पर टेरिटरी है, प्राइमरी, सेकेंडरी, ठीक है। तो इसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, ठीक है, प्राइमरी, फिर देन सेकेंडरी का बी ए, ठीक है, विद द टेरिटरी, ब्रांच पे डिपेंड करता है, ठीक है, सीधी है ना, तो इसका ज़्यादा होगा। फिर देन यहाँ पे सेकेंडरी के 2 लगे हैं, यहाँ पे इसमें 3 है, ठीक है। तो किसका ज़्यादा है, फर्स्ट, सेकंड, बी, ए, सी, ठीक है, सी ऑप्शन है इसका, ठीक है, ठीक है। तो इसमें पहले देखेंगे मिरर इमेज बनानी होती है, ठीक है, मिरर इमेज 180 डिग्री रोटेट करना होता है। तो किसकी किसकी नॉन सुपर इम्पोजिबल इमेज बनी, ठीक है। इसमें एच अलग है, सी अलग है, बी आर अलग है, आई अलग है, ठीक है, सब में ये भी अलग, ये भी अलग, ये भी अलग, ये भी अलग, ठीक है, ये भी अलग, ये डी आई बी आर सी एल सभी अलग हैं, ठीक है। इसमें भी अलग है, सी में भी, इसमें एच एच सेम है, ठीक है, यहाँ पे देखो एच और एच सेम है, ठीक है।
तो ये कैसे बनेगा? ठीक है, इसमें असिमेट्रिक कार्बन नहीं होगा, ये सुपर इम्पोजेबल है। ठीक है, और ये तीनों नॉन सुपर इम्पोजेबल है। ठीक है, क्योंकि इन तीनों में अलग अलग है। ठीक है, यहाँ पे अलग है, यहाँ पे अलग है, यहाँ पे कुछ अलग है और यहाँ पे कुछ अलग है। ठीक है, पर इसमें दोनों सेम है, तो इसलिए थर्ड इसका आंसर है। ठीक है, इसमें असिमेट्रिक कार्बन एटम नहीं है। ठीक है, क्योंकि दो सेम है, बाकी में अलग अलग है सभी में। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन हो गया। ठीक है, रिपीट हो गया। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है करेक्ट नेम। ठीक है, तो क्या CH3, CH3, CH, CH, CH3, C, CH3, H2, CH2, CH3। ठीक है, तो लॉन्गेस्ट चेन क्या करनी होती है? 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो 4 3 पे क्या है? 3 4 पे क्या है? 2 मिथाइल है, डाई मिथाइल, और 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 6 क्या होता है? हेक्सेन, तो ये इसका आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट, इन विच ऑफ द फ्लोइंग कंपाउंड्स द कार्बन मार्क विद एस्ट्रिक्ट हैव द स्ट्रॉन्ग ग्रेटेस्ट पॉजिटिव चार्ज? ठीक है, ग्रेटेस्ट पॉजिटिव चार्ज पूछा हुआ है। तो यहाँ पे देखना क्या? ठीक है, क्लोरीन लगा हुआ है, MgCl, Br और CH3 है, सॉरी यहाँ पे। ठीक है, एस्ट्रिक, यहाँ तक तो सारी सेम है। ये आगे क्या? क्लोरीन है। ठीक है, क्लोरीन में इस साइड जाएगा तो माइनस आई इफेक्ट। ठीक है, इसमें प्लस आई इफेक्ट, पॉजिटिव चार्ज पूछा हुआ है। ठीक है, इसमें इस साइड जाएंगे। ठीक है, इसमें नहीं होगा। फिर देन ब्रोमीन, सेम, माइनस आई इफेक्ट, माइनस आई इफेक्ट। ठीक है, और CH3 में प्लस आई इफेक्ट। ओके, तो ग्रेटर पॉजिटिव चार्ज इसमें होगा क्लोरीन। ठीक है, क्लोरीन माइनस आई इफेक्ट ज़्यादा ना। ठीक है, ए इसका आंसर। ओके, क्लोरीन का नेगेटिव इफेक्ट ज़्यादा होता है ब्रोमीन से। ठीक है, माइनस आई इफेक्ट, तो इसलिए आंसर क्या है इसका? फर्स्ट। देन आयनिक स्पीसीज आर स्टेबलाइज्ड बाय डिस्पर्स ऑफ चार्ज, विच ऑफ द फ्लोइंग कार्बोक्सिलेट आयन इज द मोस्ट स्टेबल? आयंस दिए हुए हैं आपको। ठीक है, O नेगेटिव है यहाँ पे, O नेगेटिव, O नेगेटिव, O नेगेटिव, कौन सा मोस्ट स्टेबल है? ठीक है, तो सबसे ज़्यादा स्टेबल है ये। ठीक है, इसमें दो ये हैं। ओके, डी इसका सही है। तो नेक्स्ट है इन स्पीसीज स्टेबलाइज्ड बाय द डिस्पर्सल ऑफ द चार्ज। ठीक है, विच ऑफ द फ्लोइंग कार्बोक्सिलेट आयन मोस्ट स्टेबल? ठीक है, इसमें फोर्थ, क्योंकि FF है। ठीक है, फोर्थ जो मोस्ट स्टेबल है। ठीक है, फोर्थ आंसर है इसका। तो नेक्स्ट है कंपाउंड दिस कैन बी प्रिपेयर्ड बाय द रिएक्शंस ऑफ। ठीक है, फिनॉल और बेंजोल क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ प्रेडाइन। ठीक है, बी इसका आंसर है। जब फिनॉल किसका रिएक्ट करता है आपके साथ? एसिड क्लोराइड। ठीक है, किसके प्रेजेंस में? पेरिडाइन में, पेरिडाइन। ठीक है, तब होगा बेंजोइल क्लोराइड। ठीक है, एसिड क्लोराइड क्या होता है आपका? बेंजोइल क्लोराइड। ठीक है, पेरिडीन किसमें? फिनॉल हो रही है। ठीक है, फिनॉल एसिड क्लोराइड से रिएक्ट करता है। इसमें एसिड क्लोराइड कौन सा है यहाँ पे? बेंजोइल क्लोराइड है। ठीक है, ऑप्शन बी इसका आंसर है। नेक्स्ट, द रीजन विच डज नॉट रिएक्ट विद बोथ एसीटोन एंड बेंजील्डिहाइड। एसीटोन और बेंजील्डिहाइड के साथ रिएक्ट कौन नहीं करता है?
ठीक है। एसीटोन कौन सा? कीटोनिक फैमिली। ओके। कीटोन्स और एरोमेटिक एल्डिहाइड ये किसका रिएक्ट नहीं करते हैं? फेलिंग रिएक्शन, ठीक है, फेलिंग सॉल्यूशन। कीटोन और आपका एल्डिहाइड, ठीक है, इन दोनों के बीच में डिफरेंस के लिए होता है फेलिंग सॉल्यूशन। थर्ड इसका आंसर, ठीक है। देन कानिजारो रिएक्शन इज नॉट गिवन बाय, ठीक है, CH3CHO फोर्थ ऑप्शन है, CH3CHO, ठीक है। कानिजारो रिएक्शन क्या होता है? एल्डिहाइड, ठीक है, जिसमें H एटम ना हो, विदाउट H, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है। इसमें CH3 ये है, ठीक है, हाइड्रोजन है आपके पास यहाँ पे, अल्फा हाइड्रोजन ये वाले, इसलिए रिएक्ट नहीं करे, नॉट गिवन बाय, ठीक है। CH3CHO आंसर है इसका, CH3CHO ऑप्शन डी। नेक्स्ट विच प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड एंड कंपाउंड दिस इज ट्रीटेड विद द कंसंट्रेटेड एक्वस, ठीक है, बनेगा क्या? COK प्लस CH2OH, ठीक है, ये वाले कंपाउंड बनेंगे। तो ऑप्शन बी इसका आंसर है, ठीक, KOH यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, सेकंड ऑप्शन है इसका। ठीक है, नेक्स्ट है इन क्लेम्सन रिएक्शन कार्बोनिल कंपाउंड इज ट्रीटेड विद, रिएक्शंस याद होने चाहिए, ठीक है, नेमिंग रिएक्शंस है, ठीक है। जिंक एमलगम HCl के साथ रिएक्ट करता है क्लेम्सन रिएक्शन में, ठीक है, ये आंसर है। द नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स विल गिव बुटेनॉन ऑन ऑक्सीडेशन विद अल्कलाइन KMnO4 सॉल्यूशन, सारी रिएक्शंस ही हैं, बुटेन 2 ठीक है। देन मोस्ट स्टेबल रिएजेंट ऑफ द फ्लोइंग कन्वर्जन, ठीक है, I2 एंड NaOH। थर्ड, अब पूछा हुआ है कंपाउंड A एंड C एंड द फ्लोइंग रिएक्शंस आर A एंड C पूछे हुए हैं, तो तभी पोजिशन आइसोमर्स होंगे, आइसोमर्स, ओके। ठीक है, तो इसमें A क्या बनेगा? ये बनेगा CH3COH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। प्रोपिन 1,2 ठीक है, प्रोप 1 प्रोपेनॉल, ठीक है, 2 तो बनेगा, ये भी नहीं है, प्रोपिन 1 है, ठीक है, प्रोपिन 1 है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा? टोटोमेरिज्म होगा, फोर्थ ऑप्शन है, ठीक है। थैंक यू।